है, आजादी के दीवानों का सच्चा मूल्य आंकना है। जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़, जय जय राजस्थान। राजस्थान की भूमि राजपूताना की भूमि, राजपूतों के आन बान और शान की भूमि है। यह उनके बलिदान की भूमि है, ये रण बांकुरों की भूमि है। इतिहास के पृष्ठ उनके शौर्य और तेज की गाथा में रंगे हैं। इतिहासकारों और कवियों ने इनके बलिदानों को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। ये बात 1576 ईस्वी के लगभग की है। महाराणा प्रताप एवं उनके साथियों के रक्त से उष्ण हल्दी घाटी का कण कण लाल हो चुका था, पर विशाल अकबर की सेना के सामने थोड़ी सी राजपूत सेना कब तक टिकती। अंततः महाराणा को पीछे हटना पड़ा। उन्हीं दिनों की एक मार्मिक ऐतिहासिक घटना को राजस्थान के महान मूर्धन्य कवि पद्मश्री श्री कन्हैयालाल जी सेठिया ने काव्य कृति में प्रयोया है। जब महाराणा प्रताप अपने नन्हे पुत्र अमर सिंह के साथ अरावली के बीहड़ों में रहने को विवश हो जाते हैं और उसी समय एक दिन भूखे बालक के हाथ से घास की रोटी छीन एक जंगली बिलाव भाग जाता है। उस वज्र के समान हृदय वाले उस पुरुष महाराणा प्रताप का मन भी द्रवित हो जाता है और भावोद्वेग में महाराणा प्रताप अकबर को आत्मसमर्पण का पत्र लिख देते हैं। और वहीं अकबर के दरबार में जब बीकानेर के साहसी राजपूत कवि महाराणा के प्रशंसक पृथ्वीराज राठौड़ को नीचा दिखाने के लिए उस पत्र को पढ़ाया जाता है, तो पृथ्वीराज पुनः पुष्टिकरण के बहाने प्रताप को पत्र लिखते हैं और सांकेतिक शब्दों से वह प्रताप को उसके एवं मेवाड़ के शौर्य की याद दिलाते हैं। महाराणा प्रताप को अपने भूल का एहसास होता है, उसका स्वाभिमान पुनः जाग जाता है, उसकी बाहें फिर फड़कने लगती है, उसके हौसले फिर बुलंद हो जाते हैं और उसके रक्त में उबाल आ जाता है और वह पुनः सिंहनाद करते हुए आजादी के समर में कूद जाते हैं। इतिहास गवाह है कि उसके बाद पुनः महाराणा कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगुंडा एवं रणथंभौर पर विजय प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत है कन्हैयालाल जी सेठिया द्वारा रचित वीर रस का एक महाकाव्य पीथल और पाथल। पीथल शब्द पृथ्वीराज के लिए है और पाथल शब्द महाराणा प्रताप के लिए है। गीत के बोल हैं, अरे घास की रोटी। हेलो 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 हेलो। अब खत्म हो। हरे घासरी रोटी ही जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो नान्हो सो अमर्यो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हल्दी घाटी का संग्राम समाप्त हुआ। हर चंद कोशिशों के बावजूद महाराणा अकबर से युद्ध में परास्त हुए। मेवाड़ पर मुगलिया सल्तनत का कब्जा हो गया। मेवाड़ का वह गौरव संकट में था। महाराणा प्रताप अपने घर परिवार के साथ बीहड़ों में रहने पर विवश हो गए। महाराणा का पुत्र अमर सिंह
जो कभी महलों में रत्न जड़ित थालियों में भोजन किया करता था, आज भूख प्यास से बिलख रहा था। अमर सिंह के हाथ से जब घास की रोटी भी जंगली बिलाव छीन लेता है, तो उसके रुदन ने राणा के पुत्र प्रेम को झिझोड़ दिया। और जो राणा कभी विषम से विषम परिस्थितियों में भी नहीं डगमगाया, आज उसकी अंतरात्मा चीख उठी। पाछ नहीं राखी रण में, पैर्यारो खून बहावन में, पैर्यारो खून बहावन में। जग याद करूं हल्दी घाटी, जग याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे, नैना में रक्त उतर आवे। साथी छे तकड़ो, सुतासी भूख जगा जावे, हरे घास री रोटी। पण आज बिलख तो देखूं, जजराज कंवर ने रोटी ने, जजराज कंवर ने रोटी ने। तो क्षात्र धर्म ने हिंदवाणी चोटी ने, भूलू हिंदवाणी चोटी ने। महला में 56 भोग जगा, महला में 56 भोग जगा, मनवार बिना करता कोनी, मनवार बिना करता कोनी। सोनेरी थाया नीलम बाजोट बिना करता कोनी, हरे घास री रोटी। हाथ जका धरता पगल्या, फूलारी कवड़ी से जा पर, भूकात सिया हिंदवाणे सूरज राटा पर, हरे घास री रोटी। राणा का स्वाभिमान डगमगाने लगा। भावोद्वेग में आकर उन्होंने बादशाह अकबर को पत्र लिखा, जिसमें आत्मसमर्पण का संदेश था। शहंशाह अकबर ने पत्र पढ़ा, उसकी प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही, उसकी आंखों को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को बुलावा भेजा। पृथ्वीराज राठौड़ यानी पीथल एक स्वाभिमानी राजपूत था, बीकानेर नरेश का छोटा भाई एवं शहंशाह के दरबार में एक श्रेष्ठ कवि था, पर था वो राणा का पुजारी, राणा का भक्त। शहंशाह अकबर ने राणा का पत्र पढ़ा और कहा, मैंने उगते सूरज की किरणों को ढक लिया है, जंगली शेर को पिंजरे में कैद कर लिया है, शहंशाह अकबर के कदमों में है आज मेवाड़ के राणा के सम्मान की बात। तेरी जुबान से हमेशा राणा की तारीफों के फूल झड़ते हैं ना। देख देख, आज का दिन मुगलिया सल्तनत में, मुगलिया तारीख में
स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। आज राणा की हार हुई, आज राणा की हार हुई। सोच हुई दो टूक तड़क, राणा री भीम बजर छाती, राणा री भीम बजर छाती। आँखा में आंसू भर बोलिया, मैं लिखूं अकबर ने पाती, मैं लिखूं अकबर ने पाती। पढ़ लिखूं किया जग देखे हैं, पढ़ लिखूं किया जग देखे हैं। आड़ावल ऊंचा हियालिया, आड़ावल ऊंचा हियालिया। दौड़ करो है महल में, विकराल भूत सी लिया जियो। अरे घास री रोटी, मैं झुकू किया है आण मन, गुड़रा के सरिया बानारी, गुलरा के सरिया बानारी। मैं बुझू किया हूँ शेष लपट, आजादी रह परवानारी। आजादी रे परवानारी। पण फेर अमर री सुन हिच क्या, पण फेर अमर री सुन हिच क्या। राणा रो हिवड़ो भर आयो, राणा रो हिवड़ो भर आयो। मैं मानू हूँ दिल्ली सतन, सम्राट सने सो के वायो। राणा रो कागज बाच हुयो, अकबर रो सपनो सो साचो। पण नैन कयो विश्वास नहीं, जग बाच बाच ने फिर बाचो। हर घास री रोटी, मैं आज हिमालो पिघल गयो, के आज हुयो सूरज शीतल, के आज हुयो सूरज शीतल। के आज शेष रो सिर डोल्यो, आसोच हुयो सम्राट विकल। सोच हुयो सम्राट विकल। बस दूत इसारो पा भेजा, बस दूत इसारो पा भेजा। पीथल ने तुरंत बुलावण ने, पीथल ने तुरंत बुलावण ने। किरणारो पीतल आपूजो, ओ साचो भरम रावण ने हरे घास मिठासरी रोटी। वीर बाकुड़े पीठल ने, रजपूती गौरव भारी हो, रजपूती गौरव भारी हो। हो छात्र धर्म रो नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो। राणा रो प्रेम पुजारी हो। प्यारे मन रो काटो हो, प्यारे मन रो काटो हो। बीकाणो पुत्र करारो हो, बीकाणो पुत्र करारो हो। राठौर राणा में रातो हो, बस भागी तेज दुधारो हो। हर घास री रोटी, पात पात शाह जाने हो, खावा पर लूण लगावण ने। खावा पर लूण लगावण ने। पीथल ने तुरंत बुलायो हो, राणा री हार बतावण ने। राणा री हार बतावण ने। मैं बांध लियो है पीथल सुन, मैं बांध लियो है पीथल सुन। पिंजरे में जंगली शेर पकड़, पिंजरे में जंगली शेर पकड़। ओ देख
एक हाथ रो कागज है, तू देखा फिर सी किया अकड़, अरे घास री रोटी। मर डूब चणू भर पानी में, बस झूठा गाल बजावे हो, झूठा गाल बजावे हो। वण टूट गयो वीराणे रो, तू भाट बण्यो बिड़दावे हो, भाट बण्यो बिड़दावे हो। मैं आज पातशाह धरती रो, मैं आज पातशाह धरती रो, मेवाड़ी पात पग में है, मेवाड़ी पात पग में है। अब बता रजवट रजपूती खून रंग में है, हरे घास री रोटी। राणा का पत्र पढ़कर पीथल के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका माथा चकराने लगा, आंखों में पानी भर आया, हृदय में भीषण पीड़ा की अनुभूति हुई, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ और मन ही मन सोचा, अगर संधि होती है तो महाराणा के त्याग और बलिदान का वृतांत सदा के लिए धूमिल हो जाएगा। इतिहास से इनकी वीरता की गाथाओं का नामो निशान मिट जाएगा। राणा की पाक सदा ऊंची रहती है। तब उसने न तो इस पत्र को सिर्फ झूठा करार दिया, बल्कि मुर्दे में भी प्राण फूंक दे ऐसा पत्र राणा को लिखा, जिससे राणा को अपनी भूल का एहसास हो। उसने राणा को लिखा, मैंने सुना है कि दिलेर बहादुर जाबां शेर अब बकरियों के साथ सोएगा। चमकता दमकता सूरज अब खौफ और डर के बादलों की ओट में छुपा रहेगा। चातक अब धरती का पानी पिएगा। सुना है मदमस्त हाथी अब कुत्ते की जिंदगी जिएगा। आपके होते हुए रजपूती अब विधवा हो जाएगी। दुश्मनों का संहार करने वाली तलवार मयान में दुबकी रहेगी। अब आप ही बताएं, ये कहां तक सच है? जद पीथल कागज ले देखी, राणा री सागी सेनानी, राणा री सागी सेनानी। नीचे सू धरती खिसक गई, आख्या में भर आयो पानी, आख्या में भर आयो पानी। पण फेर कही तत्काल संभल, पण फेर कही तत्काल संभल, आ बात सफाई झूठी है, आ बात सफाई झूठी है। राणा री बात सदा ऊंची, राणा री आड़ अटूटी है, अरे घास री रोटी। लो हुक्म हुए तो लुक पूछूं, राणा ने कागज रेखा तक ले पूछ बनाई पीतल तू, आ बात सही बोलो अकबर, अरे घास री रोटी। है आज सुनी है नागरियो, जाड़ा रे सागे सोवेलो, राणा रे सागे सोवेलो। है आज सुनी है सूरज रो, बादल री ओट्या खोवेलो, बादल री ओट्या खोवेलो। है आज सुनी है चातकड़ो, मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती रो पानी पीवेलो, धरती रो पानी पीवेलो।
कसम अब रांड हुए ली रजपूती। मैं आज सुनी है म्याड़ा में तलवार रेवेली अब सूती। ओ मारो हिबड़ो कापे है मुसारी मोड़ मरोड़ गई। पीथल ने राणा लिख भेजो आ बात कथे तक गिना सही। अरे घासरी रोटी पीथल का पत्र पढ़ते ही राणा की भीगी पलकों पे आंसुओं के मोती झिलमिलाने लगे। पछतावे की पीड़ा में वे स्वयं को धिक्कारने लगे। रजपूती आन बान और शान के गौरव ने फिर अंगड़ाई ली। रजपूती खून में फिर उबाल आ गया और राणा ने अपने स्वाभिमान की रक्षा का निर्णय लिया और पत्र के जवाब में सिंह गर्जना की। जब तक राणा के बाजुओं में ताकत है तलवार मैदान में विश्राम नहीं करेगी। कोई रजपूती को विधवा नहीं कर पाएगा। आसमान के बादलों में इतनी ताकत कहां जो उजते सूरज की चमक को फीका कर दे, शेर के पंजे की मार झेल सके। ऐसा प्राणी आज तक इस धरती पर नहीं जन्मा। चातक प्यासा मर जाएगा पर धरती का पानी नहीं पिएगा। आप निश्चिंत रहे, मेवाड़ की मूंछ कभी नीची नहीं होने दूंगा। खून की नदियां बहा दूंगा लेकिन गुलामी की जंजीर मरते दम तक नहीं स्वीकार करूंगा। मैं राणा प्रताप सिंह सौगंध खाता हूं मेवाड़ की धरा को आखिरी दम तक आजाद रखने की। राणा का संदेशा पाते ही पीतल की छाती दुगनी हो गई। पीतलरा आखर पड़ता ही राणा री आख्या लाल हुई। राणा री आख्या लाल हुई। धिक्कार मने मैं कायर हूँ नाहर री एक दहकाल हुई। नाहर री एक दहकाल हुई। हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं। हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं। मेवाड़ धरा आजाद रहे। मेवाड़ धरा आजाद रहे। घोर उजाड़ा में भटकूं पर मन में मारी याद रहे। हूँ रजपूतन रोजायो रजपूती कर्ज चुकाऊं लब। और शीश पड़े पर भाग नहीं दिल्ली रोमान चुकाऊं लब। अरे घासरी रोटी पीथल के खिमता बादल री जो रोके सूर उगाड़ी ने। जो रोके सूर उगाड़ी ने। सिंघारी हाथड़ सहले वे बाखूख मिली कदशाली ने। बाखूख मिली कदशाली ने। धरती रो पानी पीवे इसी। धरती रो पानी पीवे इसी। चातकरी चूच बड़ी कोनी। चातकरी चूच बड़ी कोनी। कररी जोड़ की रही आखिरी बात सुनी कोनी। अरे घासरी रोटी हाथ तका तलवार थका गुण रांड के वे है रजपूती। गुण रांड के वे है रजपूती। नारे बदले बेरियारी छात्या में रेवेली सूती। छात्या में रेवेली सूती। मेवाड़ धधक तो अंगारो। मेवाड़
धधक तो अंगारो, आंधा में चम चम चमके लो, आंधा में चम चम चमके लो। तेरी उठती ताना पर पग पग पर खांडो खड़के लो, राखी है मूछा के ठाड़ी, लोहारी नदा बहादूला, भू अथक लड़ूला, अकबर सुन उजड़ो मेवाड़ बता झूला, अरे घासरी रोटी। जद राणा रो संदेश गयो, पीथलरी छाती धूणी, पीथलरी छाती धूणी, हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सुनी, 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 अकबर री दुनिया सुनी। मंजूर घास की रोटी है, घर चाहे नदी पहाड़ रहे, अंतिम सांसों तक चाहूंगा स्वाधीन मेरा मेवाड़ रहे। राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है, ये वो धरती है जहां चेतक की टापे गूंजी है। महाराणा ने अंतिम सांसों तक आजादी खातिर समर किया, फिर क्यों अकबर को महान बता, इतिहास में हमने अमर किया। इतिहास लिखने वालों को इस सत्य में पुनः